हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग सॉलिडिटी। तो ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटरमीडिएट बेस्ड प्रोजेक्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। यूजिंग सॉलिडिटी हम बनाएंगे। सो हमारा इस प्रोजेक्ट क्रिएट करने का मकसद है, मैं आपको इसको ब्रीफली आपको साथ डिस्क्राइब भी करूँगा क्या है और किस तरह करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं। सो ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है और इसमें लिखा हुआ है वी विल क्रिएट अ लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन। इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर हम लिखेंगे क्या चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सॉलिडिटी एंड इट विल बी डिजाइन टू अलाउ मल्टीपल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन द गेम एंड सेलेक्ट अ विनर बेस्ड ऑन अ रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस एंड एट द एंड द ethers need to be get deposit into the winning candidate account। तो इसमें इस तरह का होगा कि हम एक मैनेजर जो डिप्लॉय करेगा, एक मैनेजर होगा, एक मैनेजर फंक्शन बनाएंगे और बाकी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट्स करेंगे। लेट्स से एग्जांपल हमारे पास 5 कैंडिडेट्स है जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं हमारे लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट में। ये एक तरह का गेम है, एक गेम बना रहे हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट नाम का। सो ये लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से गेम बना रहे हैं हम, जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर 5 स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सही है। 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है जो मैनेजर है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा। अब 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन 5 की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो हम तय करेंगे, यानी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बताएंगे कि इतनी वैल्यू हम अमाउंट में हमारी लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हर वो जो यूज़र होगा जो पार्टिसिपेट करेगा वो अपने वॉलेट से हमारे एड्रेस पर भेजेगा उतने पैसे। सो मिसाल के तौर पर हमने अगर कि एक इत्तर रखा है तो हर स्टूडेंट्स जो भी हर यूज़र जो होगा वो एक इत्तर हमें सेंड करेगा हमारे एड्रेस पर। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर 5 की पार्टिसिपेट्स ने कैंडिडेट्स ने अगर कि हिस्सा लिया है, मतलब पार्टिसिपेट किया है, तो 5 हमारे पास इथर्स जमा हो जाएंगे। अब हम एक रैंडम फंक्शन जनरेट करेंगे जो करेगा कौन, जो हमारा मैनेजर होगा वो इसको डिप्लॉय कर देगा, क्योंकि मैनेजर के पास अथॉरिटीज़ होगा, क्योंकि मैनेजर ने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया होगा। तो मैनेजर के पास ये अथॉरिटीज़ होगी कि मैनेजर ही सिलेक्ट करेगा कि कौन विनिंग है, लेकिन मैनेजर बस बताएगा कि कौन विनिंग है, और मतलब बाकी जो रैंडम जो सिलेक्शन होगी वो हमारे रैंडम फंक्शन के बेस पे होगी। मिसाल के तौर पर 5 अगर के पार्टिसिपेंट्स हैं तो उन 5 पार्टिसिपेंट्स का एड्रेस हम एड्रेस पर स्टोर करवाएंगे और उनको रैंडमली हम सिलेक्ट करवाएंगे, और जो भी जीतेगा तो वो 5 के 5 इथर्स उसके अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक मेटामास्क का वॉलेट चाहिए होगा। सो हम मेटामास्क का वॉलेट भी क्रिएट करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम मेटामास्क के वॉलेट को कनेक्ट करेंगे रिमिक्स आईडी के साथ, और फिर उसको हम टेस्ट नेटवर्क पर डिप्लॉय भी करेंगे। तो हम टेस्ट नेटवर्क पर डिप्लॉय करने के लिए हमें चाहिए होगी फेक इथर्स। तो हम फेक इथर्स किस तरह अपने मेटामास्क वॉलेट पर टेस्ट नेट पर किस तरह हम डिपॉजिट करवा सकते हैं फ्रीली, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपने टास्क को स्प्लिट करते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ मेटामास्क वॉलेट। सो सबसे पहले हम मेटामास्क वॉलेट को क्रिएट करेंगे। अगर कि आपको मेटामास्क वॉलेट ऑलरेडी क्रिएट है तो आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, आगे आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं मेटामास्क वॉलेट को क्रिएट करने तक क्या। उसके बाद मेटामास्क के अंदर हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, मल्टीपल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि मल्टीपल यूजर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, हम क्रिएट अ लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सॉलिडिटी। उसके बाद हम अपना सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, सही है। और वो किस में करेंगे, रिमिक्स आईडी, ऑनलाइन रिमिक्स आईडी के अंदर ही करेंगे। सो थर्ड वन इसे ऑफ्टन टेस्ट सिपोलिया फॉसेस्ट ऑन द मेटामास्क वॉलेट। तो टेस्ट सिपोलिया फॉसेस्ट को हम क्या करेंगे, ऑप्टेन करेंगे मेटामास्क वॉलेट के अंदर। किस तरीके से हम अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं फ्रीली वेबसाइट्स के थ्रू किसी भी। थर्ड में क्या करेंगे, हम डिप्लॉय करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को ऑन टेस्ट नेट के अंदर। टेस्ट नेट के अंदर हम लास्टली क्या करेंगे, अपने मेटामास्क को हम डिप्लॉय करके दिखाएंगे। तो ये ब्रीफली मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेटामास्क वॉलेट को क्रिएट करना। मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे ब्राउज़र पे, अपने ब्राउज़र पे आने के पास यहाँ पे हम सर्च करेंगे metamask.io। metamask.io पे सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह की उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जो वेबसाइट है, उसके बाद यहाँ आएंगे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा फॉर ब्राउज़र। आपके पास कोई सी भी ब्राउज़र हो सकता है, आप क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास
यहाँ पे मेटामास्क का ऐड ब्रेव के नाम से एक्सटेंशन ओपन होता है। मैं इसको ऐड कर दूँगा अपने ब्राउज़र पे। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन करता हूँ। सो जैसे ही मैं ऐड एक्सटेंशन करता हूँ, मेरा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड हो जाएगा और ये मेरे एक्सटेंशन के अंदर ऐड हो जाएगा सिंपली। ये मेटामास्क मेरा ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बोलेगा कि सबसे पहले तो आपने एग्री करना है, एग्री टू मेटामास्क टर्म्स ऑफ यूज़। एंड उसके बाद आपने अगर कि आपका पहले से अगर कि मेटामास्क क्रिएट हुआ है तो आपने इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी इंपोर्ट है, आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो आगे। लेकिन जिसका क्रिएट नहीं हुआ वो यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेगा और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेगा। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पासवर्ड दे देगा। कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल है, मैं यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड देता हूँ अपना। पासवर्ड देने के बाद आपने आई अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशंस पे आपने ओपन कर क्लिक चेक मार्क करना है और क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ आएगा। तो आपने इसको अभी सिक्योर माई वॉलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से सीक्रेट रिकवरी फ्रेश आपके पास शो होंगी। तो मैं अभी तो आपको शो नहीं करवाऊँगा क्योंकि मैं जस्ट यहाँ पर रिवील करूँगा तो आपके पास भी शो हो जाएंगी। तो ये तो मैं वैसे ही टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, तो मैं आपको रिवील करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैं इसको तो यूज़ नहीं करूँगा ना, तो ऑब्वियसली तो मैं यहाँ पे इसको रिवील कर देता हूँ। रिवील करने के बाद जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने एक सेफ जगह पे आपने इसको सेव करके रखना है। तो इन द एंड अगर कि आप कभी आपने दूसरे किसी ब्राउज़र पे आपने अगर कि इसको ओपन करना, इंपोर्ट करवाना, तो वहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने और रिकवर भी कर सकते हो अपने मेटामास्क वॉलेट को। तो इसको किसी जगह पे सेव करना है। सो मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको फ़िलहाल के लिए ताकि सेफ रहे। एंड मैं वापस अपने इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मुझे ये पूछ रहा है कि ये जो मिसिंग डिजिट्स है आप इसको फिल करें ताकि स्टेप को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं हम। तो मैं वापस अपने इस पे जाऊँगा और मैं देखूँगा कौन सा मिसिंग है मेरे पास। नंबर 3 एंड नंबर 4 नंबर 8, नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 8, 1 2 3 थर्ड को कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पेस्ट किया मैंने। उसके बाद 1 2 3 4 को कॉपी किया मैंने एंड देन मैंने यहाँ पेस्ट किया एंड नंबर 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड कंफर्म कर दिया। जैसे ही कंफर्म करता है आपका वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। गॉट इट। आपने बस इसको गॉट इट पर क्लिक करना है एंड योर मेटामास्क इंस्टॉल इज कंप्लीटेड एंड आपने नेक्स्ट करना है, डन कर देना है एंड आपने बस इसको प्राइवेट आउट करके बस सो नो थैंक्स करना है। सो आपका सक्सेसफुली मेटामास्क तो वॉलेट क्रिएट हो चुका है। मेटामास्क वॉलेट क्रिएट हो चुका है आपका। अपने इसको क्लोज कर देना है और वापस यहाँ आना है। आप जब देखेंगे तो आपके पास ही होगा। आप इसको पिन करके रख दें इस तरीके से। आप इसको भी क्लोज करें एंड जब आप इसको ओपन करेंगे अब हम गॉट इट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इथेरियम मैन नेट है, ये दोनों मैन नेट है हमारे। अगर कि आपने टेस्ट नेटवर्क्स देखने तो आपने इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेस्ट नेट नज़र आएंगे। तो हमारे पास गोरेली है, सिपोलिया है, लिनिया ग्रोली है, ये 3 है। तो हम करेंगे किस पे टेस्ट नेट, किस पे करेंगे, सिपोलिया का यूज़ करेंगे हम। सही है। तो
उसके लिए हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी, अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है अभी इथर्स से पोली इथर्स, तो यहाँ से हम वेबसाइट से डिपॉजिट भी करवाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो बाकी की चीज़ें हम पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लें, सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद हम करेंगे। तो कंग्रेचुलेशंस, आपका मेटामास्क वॉलेट तो क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मेटामास्क वॉलेट तो हमारा क्रिएट हो चुका है। सेकंड स्टेप की तरफ हम फॉरवर्ड होते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है क्रिएट लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सॉलिडिटी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग सॉलिडिटी के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से हमें जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा रिमिक्स आईडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी रिमिक्स आईडी को ओपन करेंगे। रिमिक्स आईडी यहाँ पे रिमिक्स आईडी के नाम से आपको मिलेगा, ब्राउज़र पे इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे जैसा आपने यहाँ आना है और क्रिएट करना है आपने न्यू वर्क स्पेस, जिसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे नाम दे देंगे हम शॉप लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट। लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से हमने वर्क स्पेस का नाम दे दिया, सही है। ये रिमिक्स आईडी है और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे किसके नाम से, लॉटरी के नाम से, लॉटरी डॉट, उसका एक्सटेंशन दे देंगे SOL एंड देन इंटर। सो ये हमारे पास फाइल ओपन चुकी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे प्रेगमा और उसका वर्जन हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे, और ये इसका लाइसेंस है। तो वर्जन आपको देना है, लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ करेंगे जो वर्जन चल रहा है अभी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 0.8 से अब वाला जितना भी है वो यहाँ ही ले लेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दे देता हूँ वर्जन्स। ये चल रहा 0.8.18, ये हमने इसको यूज़ किया। इसके ऊपर वाले जितने भी हैं उस पर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा। तो 0.0.18 पूरा लिख दो, ये आपकी मर्ज़ी है, या आप बस इतना लिख दें, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जिस तरीके से आपने, अगर कि आपने जावा पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पे क्लासेस का यूज़ करते थे, इसी तरह सेम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपना नाम देंगे, कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं कि जो हमने अपनी फ़ाइल का नाम दिया है वही यहाँ पे दें। तो हम यहाँ पे लॉटरी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कंट्रोल एंटर करके अंदर आते हैं, ये हमने दे दिया। देन सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी टाइप एड्रेस होगी। जो वेरिएबल होगा मैनेजर नाम से, जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। तो हम क्रिएट करते हैं एड्रेस, उसकी टाइप होगी और वो होगा पब्लिक, और उसका नाम दे देते हैं हम मैनेजर। तो सेकंड जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है हमारा एक एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसका जो भी एड्रेस होगा वो सारे स्टोर होंगे। तो उसकी टाइप तो हमारे पास क्या आएगी, एड्रेस ही आएगी, एड्रेस टाइप आएगी। जो होगा पेएबल होगा, पेएबल हम क्यों लिखे, क्योंकि कोई ना कोई इथर यहाँ पे स्टोर होगा, या तो कोई ना कोई इथर यहाँ पे ट्रांजैक्शन वगैरह होगी, तो उसके लिए हम पेएबल का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पेएबल होगा और उसके साथ हमारे पास ये है हमारे पास एरे, और जो होगा पब्लिक, देन उसके नाम दे देते हम पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स हमने नाम दे दिया यहाँ पे। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, एक हमारे पास मैनेजर के नाम से और दूसरा एड्रेस जो हमारा है यहाँ पे एरे है। और ये एरे जो है वो डायनामिक एरे है, यहाँ पे हमने फिक्स लेंथ एरे का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, वो हमारे कंडीशन के ऊपर है। हम कंडीशन जो देंगे हम उसके हिसाब से होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद एक और हम यहाँ पे
नंबर क्रिएट करेंगे मैंने जिसकी टाइप होगी एड्रेस, और वो भी पेएबल ही होगा क्योंकि हम यहाँ पे जो क्रिएट करने वाले हैं विनर एड्रेस। ये है विनर एड्रेस के नाम से हमने एक क्रिएट करा। ये होगा जो विनर का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो हमने 3 अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब थर्ड थिंग आएगी, हमारे को यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा मैनेजर, जो मैनेजर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है एंड जैसे ये करना है। यहाँ पे हमें अंदर यहाँ पे मैनेजर जो हमने ऊपर क्रिएट किया उसको यूज़ करेंगे। वो इक्वल होगा किसके, मैसेज डॉट सेंडर के। जो सेंडर वो होगा हमारा, वो ये होगा हमारा, ये क्रिएट हो गया कंस्ट्रक्टर। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक मेथड जिसका नाम होगा रिसीव, और वो होगा एक्सटर्नल। मैं भी बताता हूँ आपको एक्सटर्नल का मतलब, और पेएबल भी होगा। रिसीव एक मेथड क्रिएट करना जा रहे हैं। एक्सटर्नल वो इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो भी रिसीव होंगी, जो भी चीज़ें मतलब पेमेंट रिसीव होंगी वो बाहर से होंगी, आउट ऑफ द बाहर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से आएंगी, वो मेटामास्क के थ्रू जो आएंगी हमारे पास। तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया। पेएबल क्यों यूज़ किया वो तो आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे कोई ना कोई इथर्स स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर की एक कंडीशन लगाएंगे। रिक्वायर लिख सकते हैं आप, या इफ एल्स से भी आप कंडीशन दे सकते हैं। तो हम रिक्वायर से देते हैं। रिक्वायर में यहाँ पे कंडीशन हम ये दे देंगे कि जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, मैसेज डॉट वैल्यू जो भी होगी वो इक्वल होनी चाहिए 1 ईथर के। सही है, 1 ईथर के इक्वल होनी चाहिए। 1 ईथर के इक्वल भी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कि आपकी जो भी आपने पार्टिसिपेट करना है तो कम से कम आपके पास 1 ईथर होना चाहिए। आपने 1 ईथर अगर कि आपने सेंड किया लॉटरी के अंदर तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप 1 ईथर से कम होगी तो भी नहीं कर सकते हो, 1 ईथर से ज़्यादा वाले भी नहीं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं वैल्यू मस्ट बी 1 ईथर। ये यहाँ पे कंडीशन दे दिया हमने। अगर कि ये ट्रू होता है तो ये चलेगा, वरना फॉल्स पे आपको ये मैसेज आपको शो करवा के दिखा देगा कंसोल पर। तो उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर पे दे दिया। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अगर कि ये ट्रू हुआ तो ही नीचे आएगा। नीचे क्या आएगा, पार्टिसिपेंट जो भी हमने यूज़ किया है उसको पुश करवा देगा। हमारे पेएबल होगा सबसे पहले तो मैसेज डॉट सेंडर के अंदर। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स होगा उसका जो एड्रेस होगा उसको मैसेज और सेंडर के अंदर हमें पुश करवा देगा। तो ये हमारे पास रिसीव का हो गया। रिसीव का होने के बाद एक और हमने फंक्शन क्रिएट करना है जो बैलेंस को गेट करेगा, जो हमें टोटल बैलेंस बताएगा कि हमारे पास कितने हैं। और उसके अंदर हम क्या कंडीशन दे सकते हैं, उसके अंदर जो बैलेंस को जो चेक कर सकता है वो सिर्फ हमारा मैनेजर चेक कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं चेक सकता। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। किस नाम से, गेट बैलेंस के नाम से। अब गेट बैलेंस के नाम से हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया। जो हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा पब्लिक होगा, और हमें क्या करेगा, ये व्यू कीवर्ड यूज़ करेगा। व्यू कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। साथ में ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा हमें, तो उसके लिए हमें रिटर्न्स कीवर्ड यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो ये रहा, और उसके अंदर हम यहाँ पे बता देते हैं इसकी रिटर्न्स की जो भी टाइप होगा वो अनसाइंड इंटीजर होगा। तो ये मैंने आपको बना के दिखाया फंक्शन। फंक्शन क्या है, गेट बैलेंस कर रहा है, एक नाम दिया हमने गेट बैलेंस के नाम से, जो होगा पब्लिक होगा फंक्शन। और व्यू कीवर्ड का हम यूज़ इसलिए किया है ताकि हम स्टेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकें।
अगर कि हम अपने स्टेट वेरिएबल्स को हमने यूटिलाइज़ करना है फंक्शन के अंदर, तो हम व्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और वो सिर्फ रीड ओनली होता है। सिर्फ हम अगर उसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं करना हो तो हम व्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और रिटर्न्स इसलिए करा है क्योंकि हमने कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर रिटर्न करवानी है, तो हमें रिटर्न्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और उसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी जो हमने यहाँ पे दी है अनसाइड इंटीजर। तो हम अपने यहाँ इसके अंदर हम अपनी लॉजिक्स लिखते हैं। तो पहली लॉजिक क्या होगी? सबसे पहले हम रिक्वायर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। रिक्वायर के अंदर हम कंडीशन दे देंगे भाई आपका जो मैसेज डॉट सेंडर जो होगा वो इक्वल्स होना चाहिए मैनेजर के। यहाँ से हम मैनेजर को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और कॉमा लगा के यहाँ पे हम अपना वैल्यू देते हैं सेंटर मस्ट बी मैनेजर। सही हो गया। अब हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं। रिटर्न क्या करवाना हमने यहाँ पे? रिटर्न करवाना हमने एड्रेस। गेट बैलेंस करना, तो बैलेंस के लिए सबसे पहले हमें एड्रेस चाहिए। एड्रेस के अंदर चाहिए हमें दिस डॉट, क्या चाहिए हमें यहाँ पे? बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस। सही। देन हमारे पास ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास रहता क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे, अब आपको स्टार्ट से बताता हूँ। सबसे पहले हमने 3 एड्रेस है, 3 वेरिएबल्स बनाए, एक पब्लिक मैनेजर के नाम से और एक यहाँ पे हमने बनाया है एरे, और दूसरा हमने यहाँ पे बनाया है जो विनर एड्रेस का जो भी होगा वो बनाया। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जो ओनली जो डिप्लॉय करेगा वो मैनेजर होगा। उसके बाद रिसीवर के अंदर हमने बताया, कंडीशन बताई हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी तो ही पार्टिसिपेट कर सकता है वरना नहीं कर सकता है। गेट बैलेंस यहाँ पे सिर्फ यही बताएगा कि बैलेंस हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है। अब मिसाल के तौर पर 5 लोगों ने पार्टिसिपेंट्स किया है, 1 ईथर डिपॉजिट करवाया है, तो मतलब हम गेट बैलेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना है। तो पहले मैं अभी फ़िलहाल इतना आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, उसको रन करवा के दिखाता हूँ। उसके बाद हम रैंडम जो भी विनर होगा वो रैंडम विनर जो होगा चूज़ करना होगा, उसके लिए हम लॉजिक्स लिखेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ आते कंट्रोल एस करेंगे तो डायरेक्ट कंपाइल हो जाएगा, वरना यहाँ आके आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा इसको। आपने अगर ऑटो कंपाइल पे क्लिक किया तो कंट्रोल एस करें, ऑटो कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट कुछ नहीं करना, आपने अपना देखना है कौन सा एड्रेस लिया हुआ, इस एड्रेस लिया हुआ, जो भी आप एड्रेस सिलेक्ट करेंगे और तो वो आपका मैनेजर एड्रेस कहलाएगा, जो भी आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। जैसे ही मैं डिप्लॉय करता हूँ यहाँ मेरे पास सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। सही है, कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से और ये हमारे पास गेट बैलेंस का आया, हमारे पास मैनेजर कौन है वो आया, हमारे पास विनर एड्रेस जो भी है वो बताएगा यहाँ पे, और पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे ये एरे हम बता सकते हैं कितने पार्टिसिपेंट है, उनका एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे कौन है। तो गेट बैलेंस करेंगे तो फ़िलहाल तो हमारे पास बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, तो गेट बैलेंस करेंगे तो 0 है। तो गेट बैलेंस कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ मैनेजर एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि अभी तो कोई भी पार्टिसिपेंट ने ऐसा नहीं लिया, तो 0 ही है। तो मिसाल के तौर पर अब मैं मैनेजर से करता हूँ। मैनेजर क्यों कौन है? क्योंकि अभी मैंने डिप्लॉय किया, ऊपर मैंने मैनेजर के एड्रेस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैनेजर एड्रेस मुझे शो होगा। यहाँ पे शो हो गया मेरा मैनेजर एड्रेस। विनर एड्रेस अभी तक तो कोई विनर हुआ ही नहीं है, कोई हमने लॉजिक दी ही नहीं है विनर की, तो यहाँ पे हमारे पास 0 शो होगा। सही। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ से इसको एड्रेस को चेंज करता हूँ। अब मैनेजर एड्रेस है, ये मैनेजर नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैं गेट बैलेंस का मैं चेक करता हूँ मैं वापस, तो ये मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे क्या एरर दिया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है द ट्रांजेक्शन रिवर्ट होगी और सेंडर मस्ट बी अ मैनेजर, जो सेंडर होगा वो मैनेजर होना चाहिए। ये मैंने यहाँ दिया जो ये लर्न हुआ है, उससे नीचे नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैनेजर चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी एरर आया। सही, चेक नहीं कर सकते हम मैनेजर।
सही। सो हमारे पास ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो हम अपने नेक्स्ट लॉजिक की तरफ जाते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। इसको नीचे करा, मिनिमाइज़ किया, इसको रन किया मैंने। आपके सॉरी मैंने थोड़ा जूम नहीं किया इसको थोड़ा सा जूम करके रखता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। सही। सो हम अपनी नेक्स्ट लॉजिक की तरफ जाते हैं। नाउ सिलेक्टिंग द विनर। विनर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक्स लिखेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टू सिलेक्टिंग द विनर। सो उसके लिए हमें दो फंक्शंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास जो कि रैंडम मतलब वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, और दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें जिसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन विनर है। तो सबसे पहले हम रैंडम जनरेट करने के लिए एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं हम गेट रैंडम फंक्शन। गेट रैंडम, और उसको हम रखेंगे पब्लिक, और वो व्यू भी होगा एंड देन रिटर्न भी करेगा कुछ। उसके लिए हम रिटर्न्स कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसकी टाइप होगी अनसाइंड इंटीजर। देन इसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रैंडम जनरेट करने के लिए आपको मैं पहले लिख देता हूँ क्या है, API डॉट इनकोडेड पैक्ट। इसके अंदर हमारे पास आएगा ब्लॉक डॉट डिफ़िकल्टी कोमा ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प कोमा पार्टिसिपेंट जो होगा हमारे पास, पार्टिसिपेंट्स की जो भी लेंथ होगी, ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, इसकी जो भी लेंथ होगी हमारे पास वो यहाँ लेगा। इस पूरे को हम क्लोज कर देते हैं। हमारे पास आता है कि के 256 हैश के थ्रू हम इसको इसके अंदर क्लोजिंग करवा दें। हम इस पूरे को इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको यहाँ डालते हैं, और इसकी हम टाइप भी दे देते हैं। यहाँ पे टाइप हम इसको रख देते हैं अनसाइंड इंटीजर। इसको इसके फिर क्लोज करना पड़ेगा। इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और इस क्लोजिंग यहाँ से करते हैं। तो ये हमारे पास रैंडम जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाया। इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये मैंने लिखा है क्या है, तो मैं समझाता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक गेट रैंडम फंक्शन जनरेट किया है जो पब्लिक है, और व्यू होगा सिर्फ जो यहाँ पे हमारे पे हमने यूज़ किया हुआ पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ इनिशियलाइज़ किया, इसको रीड ओनली है यहाँ पे। सही है। और रिटर्न क्या कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, तो हमने रिटर्न्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे। सही है। और क्या रिटर्न कर रहा है उसकी टाइप हमने बता दिया, अनसेट इंटीजर होगा, वैल्यू होगी। तो उसके बाद हमें अगर रैंडम जनरेट करना पड़ेगा तो हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और जो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ ये मोस्टली इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। इसका कोई और तरीका है जिसको हम बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इस तरीके को अपनाएंगे। सो ये आउट ऑफ द स्कोप है, तो अभी बस इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो ब्लॉक का डिफ़िकल्टी और ब्लॉक के टाइम स्टैम्प और पार्टिसिपेंट्स की लेंथ को, इन तीनों को देख के ये रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा हमारे पास की केक का 256 का जो हमारे पास हैश है उसके थ्रू ये करेगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारे पास रैंडम फंक्शन जनरेट हो चुका है। अब हम सेकंड हमारे पास जो फंक्शन क्रिएट करना है वो विनर को चूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन आएगा जो हम नाम देते हैं इसको पिक विनर, जो सिर्फ पब्लिक होगा बस। और इसके अंदर हम यहाँ पे दो कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या होगी, जो पिक विनर जो चूज़ करेगा वो सिर्फ मैनेजर ही होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले रिक्वायर लगाते हैं। रिक्वायर के अंदर क्या करेंगे, हम मैसेज जो सेंडर जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, मैनेजर के।
राइट। एंड सेकंड रिक्वायर जो क्या होगा हमारे पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, पार्टिसिपेंट्स की जो लेंथ होगी, हमारे पास ये पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ से कॉपी करते हैं डायरेक्ट, इसकी जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। मिनिमम हमारे पास 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो ही हम विनर को चूज़ करेंगे, वरना अगर कि ये नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे। तो हम आगे यहाँ पे रिक्वायर के आगे आप एल्स भी दे सकते हो, कंडीशन मस्ट बी मैनेजर, यहाँ पे दे सकते हैं आप रिक्वायर सो हम ये दे देते हैं, रिक्वायर भी हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे एक अनसेंट, सो नाउ हम यहाँ पे आर अनसाइंड इंटीजर देते हैं एक और आर रैंडम इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं हम, गेट रैंडम को यहाँ पे इसको आर के इक्वल कर देते हैं। जो हमने ऊपर रैंडम हमने फंक्शन ये क्रिएट किया है, इसको हमने यहाँ पे आर के इक्वल दिया है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स अनसाइंड इंटीजर इंडेक्स इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम, आर, और हम यहाँ पे मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, मॉड्यूल पार्टिसिपेंट्स डॉट हमारे पास क्या होगा, लेंथ। तो ये हमारे पास रैंडम जनरेट हो जाएगा। तो अब हमारे इससे क्या हो गया, हमारे पास ये रैंडम जनरेट हुआ। ये क्या हुआ हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, एक और अनसाइंड इंटीजर क्रिएट किया जिसको आर किसके इक्वल कर दिया, रैंडम वैल्यू के इक्वल करवा दिया। सही, रैंडम हमारे पास जो फंक्शन था उसके इक्वल करवा दिया। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स जो यूज़ किया हुआ है, इस इंडेक्स के थ्रू हम विनर को चूज़ करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, आर, जो हमारा रैंडम जो भी वैल्यू जनरेट होगा उसका जो भी रिमाइंडर होगा उसको इससे डिवाइड करेंगे पार्टिसिपेंट डॉट लेंथ से, तो हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होगी ना वो 0 से लेके ना IND इंडेक्स डॉट लेंथ -1 तक की वैल्यू, इसके अंदर ही अंदर से हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। तो ये हमें ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, ये चीज़ प्रोवाइड करेगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, सही। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास हमारा जो विनर एड्रेस होगा हम इसको इक्वल कर देंगे पार्टिसिपेंट्स के इंडेक्स जो हमने अभी बनाया उसके इक्वल करवा देंगे। एंड तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, हमारे पास जो भी पार्टिसिपेंट्स के जो भी इथर्स हमारे पास जमा होंगे वो ट्रांसफ़र करवा देंगे विनर के अकाउंट पे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे विनर एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्या थे यहाँ पे ये आ रहे हैं ना, ये जो गेट बैलेंस, हमने गेट बैलेंस जितने भी हमारे पास गेट बैलेंस हमारे पास जो था वो हम ट्रांसफ़र करवा देंगे किसके, विनर एड्रेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास गेट बैलेंस आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, हमारे जो एरे को रीसेट करवा देंगे। सही है, तो एरे को रीसेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट पार्टिसिपेंट्स, दैट्स इट। ये है हमारा पिक विनर फंक्शन। पिक विनर फंक्शन किसको कौन कॉल कर सकता है, सिर्फ मैनेजर कॉल कर सकता है। उसके बाद इसका दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, पार्टिसिपेंट्स की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। इस या तो 2 होनी चाहिए या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये फंक्शन रन नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये चीज़ करवाया ताकि हम कोई एक को सिलेक्ट कर सकें। सही है। उसके बाद हमने क्या करवाया, विनर डॉट
ट्रांसफ़र गेट बैलेंस, जो विनर एड्रेस जो है, विनर का जो भी एड्रेस है विनर का, उस पे क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए गेट बैलेंस। गेट बैलेंस क्या कर रहा था, हमारे पास टोटल बैलेंस हमें शो करवा रहा था। तो टोटल बैलेंस हमारे पास जितना भी आएगा तो वो किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी विनर यहाँ पे जो भी जीता ये, जो भी यहाँ पे ये जीतेगा उसके पास ट्रांसफ़र होगा। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट थे उसकी एरे को, जो हमारे पास एरे था उसको रीसेट करवा देगा, उसको डिलीट कर देगा, उसको एम्प्टी कर देगा। तो मतलब ये हम दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है इसको डिप्लॉय करने की। तो डिप्लॉय करने से सबसे पहले हम अपने मेटामास्क पे चलते हैं। तो आपको मेटामास्क तो मैंने क्रिएट करना सिखा दिया था, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने अपना ओल्ड अकाउंट खोला है, सही है, क्योंकि उसमें मेरे पास कुछ सिपोलिया इथर्स थे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप अपने अकाउंट में सिपोलिया इथर्स, फेक इथर जो है वो ला सकते हो। तो ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले फेक इथर्स लाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक अकाउंट ऐड करना सिखाते हैं। आपके पास तो अभी सिंपल एक अकाउंट होगा यहाँ पे, और आपका बैलेंस होगा 0, सही है। और मेरे पास है अभी यहाँ पे टोटल 4 अकाउंट्स। अब मैं मल्टीपल और अकाउंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट से मैं एक और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको नाम दे देता हूँ अकाउंट नंबर 5, सही है। जैसे मैं अकाउंट नंबर 5 क्रिएट करता हूँ, इसका बैलेंस मेरे पास कितना शो हो रहा है, 0 सिपोलिया इथर्स, सही है। बाकियों का कितना शो हो रहा है, किसी एक का मेरे पास है 0.5 इथर्स, किसी का 0.59 है, 19 है, किसी का 0.78 है, किसी के पास 0.87 है। अब मैं चाहता हूँ इस अकाउंट में ना मैं अपना डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ कुछ, तो मैं इसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी करूँगा। आपने भी इसी तरीके से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। हमने मल्टीपल अकाउंट्स क्यों क्रिएट किए, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट में उसमें बहुत सारे यूज़र्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स। तो हम मल्टीपल्स यूज़र्स क्रिएट करेंगे, और मल्टीपल यूज़र्स में से किसी एक को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमारा डिप्लॉय करेगा वो मैनेजर बन जाएगा, बाकी सारे पार्टिसिपेंट बन जाएंगे, उसको हम पार्टिसिपेंट बना के यूज़ कर सकते हैं, सही है। और सब में मैंने बैलेंस इसलिए डिवाइड किया ताकि सब पार्टिसिपेट कर सकें, और वो तो आपके ऊपर है, जो आपने कंडीशन दिए कितने आपने इथर होने पर पार्टिसिपेट करवाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इसके पास 0 सिपोलिया इथर्स है, तो इसमें इथर्स लाते हैं। इथर लाने के लिए हमने यहाँ पे गए, इसके अकाउंट को यहाँ से कॉपी किया है, और मैं यहाँ आता हूँ, सिपोलिया फोर्सेस के नाम से वेबसाइट है, तो इसकी वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ से मैं अपने अकाउंट में फेक इथर्स ला सकता हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको मैं अपना जो एड्रेस है उसको मैं पेस्ट करता हूँ, और आई एम नॉट अ रिवॉर्ड करता हूँ। और अगर कि आपने फ़र्स्ट टाइम आप इसमें आए हो तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना, साइन अप करना पड़ेगा। इसको पहले आप साइन अप कर लेना इसको। तो यहाँ पे बसेस कहाँ है बोल रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सो ये वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही मैं सेंड में इथर करता हूँ तो इन्होंने मेरे अकाउंट में 0.5 इथर क्या करो ट्रांजैक्शन कर दिए, सही है। यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ना 0.5 इथर मिलते 24 आवर के अंदर। आप हर 24 आवर के बाद आप दोबारा अपना एड्रेस डाल सकते हैं, और आपको यहाँ पे 0.5 इथर्स देगा ये सिपोलिया इथर्स फेक इथर जो है टेस्ट नेटवर्क पे, सही है। अब मैं लेट से एग्जांपल मैं दोबारा ट्राई करूँ ना करने की, एड्रेस दे के सेंड मेथड करूँ, तो ये अब मेरे को एरर दे देगा। क्या एरर देगा, यू डिड नॉट कंप्लीट। चलो मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसको सही से। लेट से मैं यहाँ पे दोबारा देने की कोशिश करता हूँ, और आई एम नॉट रोबोट करता हूँ मैं इसको, सही। और मैं सेंड मेथड करता हूँ, तो अब मेरे पास नहीं होंगे। क्या बोल रहे, सॉरी टू बी फेयर टू ऑल डेवलपर्स वी ओनली सेंड 0.5 सिपोलिया इथर्स एवरी 24 आवर्स।
सही। हर 24 आवर्स के बाद आपको 0.5 इथर सिबोलिया इथर्स मिलेंगे। प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर 24 आवर्स। सही है। लेकिन आपके पास मल्टीपल अकाउंट होंगे तो मल्टीपल अकाउंट से साइन अप करके आप अपने एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल और वेबसाइट हो सकती है। सिबोलिया इथर की जो फेक इथर है, टेस्ट नेटवर्क है हमारा। बेसिकली हमारे पास टेस्ट नेटवर्क कितने हैं टोटल, यहाँ पे जो शो हो रहे हैं, यहाँ पे आते हैं हम, तो ये भी हमने टेस्ट नेटवर्क के अंदर आया। तो हमारे पास गोरेली भी है, सिबोलिया भी है, तो नैना भी है। ये तीनों टेस्ट नेटवर्क से हमारे पास। सही है। तो हम अभी इसमें से टेस्ट नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सिबोलिया यूज़ कर रहे हैं। तो इसके सिबोलिया फेक इथर हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। गोरेली के मेनली बहुत कम मिलते हैं, मिलते भी नहीं हैं, या तो मिलते हैं इस वजह से जब आपके पास मिनिमम आपके पास आपके ना जो हमारा रियल नेटवर्क है, लेट से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करूँ, तो हमारा जो मेन नेटवर्क है ना, इनमें कुछ ना कुछ आपके पास इथर होने चाहिए, तो शायद गोरेली देता है, वरना मुश्किल है गोरेली के मिलने का। तो इसलिए हमने सिबोलिया इथर्स का यूज़ किया, तो इसके इथर्स हमें ईजीली मिल जाते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, जो 0.5 इथर जो ट्रांजेक्शन हुई थी, यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ अपने अकाउंट पे। यहाँ पे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सिबोलिया पे जाना है ना, तो शॉर्ट टेस्ट नेटवर्क करना पड़ेगा, सिबोलिया इथर्स पे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे अकाउंट नंबर 5 पे देखिए 0.5 सिबोलिया इथर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जो कि कहाँ से हुए, यहाँ से हुए। सही है। इनके यहाँ से हुए। आप इथर स्कैन पे जाके चेक भी कर सकते थे जो ट्रांजेक्शन हुई है हमारी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरीके से चेक करते हैं। सही है। इसी तरीके से आपके पास 0.5 इथर आ गए, तो आपने क्या करना है, लेट से मैं यहाँ पे मेरे पास सबसे ज़्यादा किसमें, इसमें, तो मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने दूसरे अकाउंट में सेंड करके ना दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। इस तरह मल्टीपल अकाउंट आपने क्रिएट कर दिए होंगे, तो मल्टीपल दूसरे अकाउंट को सिलेक्ट करना और यहाँ पे 0.2 आप 0.1 रख देना और उसको ट्रांसफ़र कर देना। और इसी तरीके से जो 0.5 आपके पास सिबोलिया इथर्स होंगे ना, उसको सारे अकाउंट में डिवाइड कर देना, 0.1 0.1 0.1 करके दे देना सबको। सही है, ताकि आप पार्टिसिपेट करवा सकें इनको। मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, तो ट्रांजैक्शन अभी यहाँ पे पेंडिंग में। सही है। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आप इसको स्पीड अप कर सकते हैं गैस फी बढ़ा के। सही है। लेकिन मैंने नहीं करना, मेरे पास वैसे ही इतना कम है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा। हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। देखें ट्रांजैक्शन कंफर्म ट्रांजैक्शन। सही है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा जो बैलेंस था वहाँ से कट ऑफ भी हो चुका है। ये देखें 0.8 था, तो यहाँ पे 0.6 हो चुका है, और उस अकाउंट में चले गया होगा जिस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया है। ये रहा। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं अपने वापस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। सही है। सबसे पहले यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे लोकल, बल्कि वर्जन पे हम तो कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ आएंगे सबसे पहले हम अपने डिप्लॉयमेंट एंड रन ट्रांजेक्शन पे आएंगे। यहाँ आने के बाद हमारा जो होगा वो इंजेक्ट करेंगे प्रोवाइडर मेटामास्क को कनेक्ट करवाएंगे, अपने मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मेटामास्क के सारे अकाउंट मिल जाएंगे जितने भी हमारे पास। आई थिंक अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। सही है। इंजेक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम मैनुअली। अगर आपके यहाँ से नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ जाओगे, कनेक्ट दिस साइड करोगे, कनेक्ट हुआ है, ऑलरेडी कनेक्ट है यहाँ से, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा कनेक्ट। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। आपने आना है यहाँ पे। आपने आना है यहाँ पे
डिप्लॉयमेंट पे इंजेक्ट मेटामास्क पे क्लिक करना है, ये इंजेक्ट पे, सही है। तो इंजेक्ट प्रोवाइडर यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने रीलोड किया है तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, सही है। एक बार रीलोड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो मेरे अकाउंट पे जितने एड्रेस थे वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे 4 शो हो रहे हैं, एक अभी मज़ीद शो नहीं हो रहा। मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 5 अकाउंट है। एक मैंने अभी क्रिएट किया, आई थिंक 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ जाएँ, इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, हमारा जो अभी अकाउंट क्रिएट किया था अकाउंट नंबर 5, ये कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे कनेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो इसको भी मैं कनेक्ट करवाऊँगा, सही है। ये सारे कनेक्ट हैं और ये एक्टिव है अभी। इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, ये सामने जो आ रहा है वो एक्टिव है। इसको भी कनेक्ट करवा देंगे, जैसे ही कनेक्ट करवाएंगे ये भी कनेक्ट हो जाएगा, सही है। ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास कितने अकाउंट है टोटल, 5 अकाउंट है। और यहाँ पे उसके बता रहे कितना बैलेंस है, सही है। तो हम इस वाली को क्या करते हैं, हमारे पास ये 0.6 0.5 0.7 0.77 इन सबको क्या कर देंगे, पार्टिसिपेंट रख देंगे। इस वाले को 0.5 इथर वाले को क्या रखेंगे, हम मैनेजर रखेंगे और इससे डिप्लॉय करवाएंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो 0.5 वाला हमारे पास यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं अकाउंट नंबर 5 है, ये हम इसको मैनेजर रख रहे हैं। तो और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दी हुई है, मैसेज डॉट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.5 इथर होना चाहिए तो ट्रांजेक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ठीक हो गया। आप वैल्यू को कम भी कर सकते हो, तो मैं इसको भी यहाँ पे भी 5 कर देता हूँ। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से करना, आपके पास जितने इथर्स हैं। आपके पास तो 0.5 ही होंगे खाली, तो उसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या। तो आप इस तरह करके 0.0001 करके ना इस तरह से ट्रांजेक्शन करवा सकते हो, ताकि आप अपना कोड हो ना वो रन करवा के चेक कर सकते हो आप, सही है। तो अभी मेरे पास तो है, मेरे पास फेक इथर्स थे काफ़ी, तो मैं 0.5 ही लिख रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस किया, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद मैं इसको यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ, सही है। डिप्लॉय करता हूँ तो ये मेटामास्क से मेरे को सबसे पहले क्या कर रहा है, पूछ रहा है ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ इसको। मैं जैसे ही मैं कंफर्म किया, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे आ गई ट्रांजेक्शन जो है अभी पेंडिंग में है, सही है। ट्रांजेक्शन कंफर्म सक्सेसफुली। आप अब यहाँ पे व्यू इथर स्कैन पे जाके चेक कर सकते हो अपनी ट्रांजेक्शन को। मैं यहाँ आता हूँ सिपोलिया ट्रांजेक्शन व्यू इथर स्कैन पे जाता हूँ। यहाँ पे नज़र आ रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया, स्टेटस सक्सेसफुली आ रहा है, ये आपका हैश जनरेट हो गया है, सही है। फ्रॉम टू इस पे जा रही है, सही है। और उसके बाद आपका ब्लॉग नंबर भी बता रहा है, टाइम स्टैम्प भी बता रहा है, ये ब्लॉग नंबर पे आपका ऐड हुआ है। सारी चीज़ें बताएंगे, जो भी सारा मेन नेट पे होगा वही सेम चीज़ आपका टेस्ट नेट पे आप कर रहे होंगे। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे आप फेक सिपोलिया इथर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे रियल इथर्स का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ आते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे मैं डिप्लॉय हो गया है, मैं यहाँ नीचे करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हिस्सा आ गया। अभी मैं ऊपर ओनर के अकाउंट से हूँ, तो मैं यहाँ पे गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन हमने दी थी क्या कि क्या कहा था, सेंडर मस्ट भी था मैनेजर होना चाहिए, सही है। तो उसको कॉल करने वाला भी मैनेजर होना चाहिए, गेट बैलेंस का जो हमने फंक्शन पीरियड किया था। तो मैं गेट बैलेंस करता हूँ, तो गेट बैलेंस यहाँ अभी 0 आ रहा है, सही है, क्योंकि किसी ने अभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, सही है। और मैनेजर चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैनेजर कौन है, ये अकाउंट है, ये अकाउंट एड्रेस दे रहा है, ये किसका है, जिससे हमने अभी डिप्लॉय किया था अकाउंट नंबर 5, वही मैनेजर है। तो ये भी कौन कॉल कर सकता है, मैनेजर कॉल कर सकता है, ये भी मैनेजर कॉल कर सकता है, ये भी मैनेजर कॉल करेगा, सही है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, चेंज करते हैं। सबसे पहले आते हैं, अब हम करते हैं ये वाला अकाउंट लेते हैं हम, सही है। इसको लेते दूसरे वाले को, और यहाँ आते हैं, वैल्यू दे देते हैं। कितना हमने देना भाई, हमारी वैल्यू 0.5 होनी चाहिए, तो 0.5 इथर देना है हमने, सही है।
तो यहाँ पे तो वे में वैल्यू है। अब हम इथर करेंगे तो इथर को हम डेसिमल में नहीं दे सकते, तो हमने वैल्यू को वे में देनी पड़ेगी। तो इथर टू वे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? तो भाई हम यहाँ आएंगे, इथर टू वे में क्लिक करेंगे और यहाँ आके इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ हम बता देंगे भाई हमारे पास कितने इथर है, 0.5 हम ट्रांजैक्शन करवाना चाहते हैं। तो ये हमें वे में वैल्यू कन्वर्ट करके दे देगा। बेसिकली जो 1 इथर होता है वो 10 की पावर 2 की पावर 10 वे की इक्वल होता है। सही है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ आता हूँ और यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ वे में। सही है। ये वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद मैं यहाँ के क्या कर दूँगा, ट्रांजैक्ट कर दूँगा। गेस एस्टिमेशन एरर आ रहा विद द फॉलोइंग मैसेज बिलो। ये हम चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन पे पेंडिंग पे। सही है। यहाँ पे हम क्या आ रहा है, एरर यू डू नॉट हैव इनफ सिपोलिया इन योर अकाउंट पे फॉर ट्रांजैक्शन फ़ी। ट्रांजैक्शन फ़ी करने के लिए हमारे पास बैलेंस नहीं बचेगा। जब हम 0.5 इथर ही बेच देंगे तो इसकी जो ट्रांजैक्शन सिपोलिया इथर है ना वो इतनी ज़्यादा है, तो हम इतना बेच नहीं सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं यार, सही कैंसिल करवा देते हैं इसको। पहले तो रिजेक्ट करते हैं यहाँ से। रिजेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे 0.4 ही कर देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन जो है मैं यहाँ आता हूँ वापस कैलकुलेटर में, तो मैं 0.4 की देखता हूँ क्या है, ये आ रही है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ आया, इसको कंट्रोल वी करा। अब मैं यहाँ पे आके ट्रांजेक्ट करता हूँ। अभी भी कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, गैस एस्टिमेशन एरर आ रहा है अभी भी। हीट हमारा गैस एस्टिमेशन एरर अभी चेक कर देता। अब तो मैंने 0.4 कर दिया था, बल्कि मुझे दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा ना, मैंने अकाउंट पे चेंजेस किए हैं। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे दोबारा डिप्लॉय करना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और वापस मैं अपने यहाँ पे 1 पे जाता हूँ वापस अपने। सही है। अकाउंट 5 पे आता हूँ। अकाउंट 5 का एड्रेस देखो मैच कर रहा है ना, अकाउंट 5 0.4 है। सही है। 5 लाइस में आ रहा है। सही है, सही है। 5 ये हमारा अकाउंट 5 है। इसको सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल एस किया इसको मैं ख़त्म करवाता हूँ मैसेज को और हम दोबारा डिप्लॉय करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है हमने कितनी दी है, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। 0.3 इथर कर दिए हमने। सही है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस का इशू आ रहा था बार बार। तो मैं अब इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो ये मुझसे कन्फर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है भाई, मैं कंफर्म करता हूँ। मैं इतना आपको गैस फी पे करता हूँ और मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्मेशन करता हूँ ये मेरे पास आया है। यहाँ पे एथेरियम पे हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, अभी पेंडिंग पे हमारी। सही है। और यहाँ पे भी आके देख लो, पेंडिंग पे है। ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमें क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे तो हो गया है हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली। वापस व्यू उधर करते हैं तो इंडेक्सिंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो मतलब ट्रांजेक्शन तो हो गई है, आपको तो पता चल गया होगा। यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा इसमें सक्सेस का मैसेज। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय तो हो चुका है। सही है। अब हम यहाँ आते हैं वापस से, यहाँ पे गेट बैलेंस का कॉल करते हैं। तो गेट बैलेंस हमारे पास 0 शो हो रहा है। मैनेजर देखते कौन है, मैनेजर कॉल कर सकते हैं वहाँ। सही है। अब लेट से मैं मिसाल के तौर पर यहाँ आता हूँ। यहाँ आने के बाद दूसरे अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। कौन से वाले को, A1 को करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ A1 को। और यहाँ आके अब मैं चाहूँ करने का ना गेट बैलेंस करूँ तो मुझे यहाँ पे 0 ही देगा। मैनेजर करूँगा। सही है। अब मैं यहाँ आता हूँ, क्या करना मैंने, इथर दे देना है। कितना देना है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशन करते 0.3 का कितना है, ये बन रहा है। कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं।
तो पेंडिंग आ गई, कंफर्म करते हैं। U1 करते हैं, अकाउंट हमारा यहाँ पेंडिंग पे आ रहा है अभी। सही, ट्रांजेक्ट टू लॉटरी पेंडिंग आ रही है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ट्रांजेक्शन हो रही है। ट्रांजेक्शन कंफर्म सक्सेसफुली, सही डिप्लॉय हो चुका है। अब हम यहाँ पे आके गेट बैलेंस करते हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 ईथर्स हमारे पास आ गया बैलेंस, हमारे पास इतना जमा भी। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैनेजर कौन है, मैनेजर भी यही शो हो रहा है, 0.2 वाला है, लास्ट में 55 आ रहा है इसका एड्रेस में। अब यहाँ आते हैं, लास्ट में जो 555 आ रहा है ये वाला, ये एड्रेस कब में था। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सही है। इस पे भी हम वैल्यू दे देते हैं वापस, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V किया और ट्रांजेक्ट करवा देते हैं इसको भी। तो कंफर्मेशन पूछ रहा है, ये देखिए हमारा अकाउंट 1 है, सही है। 1 से किस में जा रहा है बैलेंस, इस अकाउंट में जा रहा है, इस एड्रेस के अंदर, वहाँ जमा हुआ सारा बैलेंस। दोबारा पेंडिंग आ रहा है, सही है, टाइम लेगा। U1 स्कैन कर सकते हैं हम, वहाँ पे जाके देख सकते हैं ट्रांजेक्शन कंफर्म डिप्लॉय हो चुका है। अब हम गेट बैलेंस करते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 6, सही, मतलब 0.6 इथर हमारे पास जमा हुआ है, 0.3। इसी तरीके से दूसरा हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं अब हम, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं दोबारा कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से बार बार। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, पेस्ट करने के बाद दोबारा ट्रांसफर करते हैं अभी। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होगी क्योंकि बैलेंस नहीं है आई थिंक इस पे, इस अकाउंट पे, कैंसिल करते हैं। अब यहाँ एक काम करते हैं, हाँ इस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है ना, 0.1 है, तो हम 0.3 कैसे करेंगे। तो इस अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं अब हम, और अब हम ट्रांजेक्ट करते हैं। इस अकाउंट को सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम, 0.7 को सिलेक्ट किया हमने। तो अब हम यहाँ पे आके ट्रांजेक्ट करते हैं। देखें अब हो गया, अब आपको समझ में आ गया वो क्यों नहीं हो रहा, पहले क्यों नहीं हो रहा था, सही। अब अकाउंट 2 से जा रहा है, कंफर्म करते हैं। दोबारा ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे आई हुई है, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गेट बैलेंस करें तो हमारे पास 9 आ गया, तो काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं कि पिक विनर चेक करेंगे, पिक विनर को सिलेक्ट करेंगे, सही है। उससे पहले हमें गेट रैंडम वैल्यू को जनरेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आते हैं, कॉल करते हैं, रैंडम वैल्यू कॉल हो चुकी है, सही है। अब यहाँ पे करते हैं पिक विनर, सही है। पिक विनर जैसे करेंगे ट्रांजैक्शन हो रही है, अब विनर के पास जा रही है, उसी अकाउंट के पास। तो अकाउंट 5 आई थिंक पिक विनर है, सही है। तो यहाँ से कंफर्म करते हैं, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे विनर का एड्रेस दे सकते हैं, विनर का एड्रेस ये आ रहा है, लास्ट में 661 आ रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं लास्ट में 661 किसका है, 661 किसका देखते हम, ऊपर ही देख लेते हैं यहाँ से, 0x1E4E 0x1E4E
0x1 तो इस अकाउंट का था, तो ये अकाउंट जीता है। तो ये अकाउंट कौन सा है? ये रहा, अकाउंट नंबर 5 है। अकाउंट नंबर 5 के पास कितना बैलेंस आ गया? नहीं ये 01x ये नहीं है, ये नहीं है आई थिंक। ये रहा, अकाउंट नंबर 1 जीता है, 0x1, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप यहाँ से मैच कर सकते हो। सही है। तो इसके पास 1.144 इथर्स आ गए। हमारे पास 1 पॉइंट वाले इथर किसी के पास नहीं था। अब 0.9 इथर पूरे के पूरे किसके पास चले गए? इसके पास। जैसे ही हमने वैल्यू जनरेट की रेंडम, तो कोई एक एड्रेस पिकअप किया और वो जीत गया। सही है। तो यहाँ तक था, आपको देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गई है। तो ये था हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सॉलिडिटी। तो ये इतना सा था, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सही है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। सिपोलिया थर्स के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।